जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको HTML के बारे में। ये हमारी HTML प्लेलिस्ट की लेक्चर 1 होगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म HTML, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए अब देखते हैं हम HTML की डेफिनेशन को, यानी HTML किसको कहा जाता है। HTML इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि HTML हमारी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी। इट यूजेस वेरियस एलिमेंट्स एंड टैग्स टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। इसमें हम कई सारे एलिमेंट्स और टैग्स का प्रयोग करते हैं, तो जिससे हमारे वेब पेज के कंटेंट को हम स्ट्रक्चराइज कर सकें और फॉर्मेट कर सकें, या फॉर्मेट करना मतलब उसका लेख लिखा हो, ये सब चेंज कर सकें। और ये एक हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है। आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक की पॉइंट्स को। तो इसमें सबसे पहला बेसिक की पॉइंट है, इसमें हम टैग्स का प्रयोग करते हैं। टैग्स क्या होते हैं? HTML uses tags to define elements on a web pages, यानी HTML हमारे एलिमेंट्स के वेब पेजेस के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। टैग्स आर एनक्लोजेस in the angular brackets and often comes in pair with opening tag and closing tag. टैग हमारे हमेशा शुरू होते हैं एंगुलर ब्रैकेट से और एंगुलर ब्रैकेट से ही बंद होते हैं। ये हमेशा पेयर में आते हैं, जिसको आप बोलते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पहला एग्जांपल ले रखा है वो हमारा एक ओपनिंग टैग का एग्जांपल है, और जो मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है वो हमारा क्लोजिंग टैग का एग्जांपल है। ओपनिंग टैग को हम सिंपल एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, फिर टैग लिखते हैं, फिर एंगुलर ब्रैकेट को बंद करते हैं। और क्लोजिंग टैग में हम एंगुलर ब्रैकेट के बाद स्लैश को भी लगाते हैं और फिर टैग लिख के फिर एंगुलर ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा टैग। तो आइए अब आगे देखते हैं। हम इसमें HTML के अंदर एलिमेंट्स किसे कहा जाता है। HTML के अंदर एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेडिंग बनाने में, इमेज को इंसर्ट करने में, पैराग्राफ को बनाने में, लिंक को बनाने में, लिस्ट को बनाने में और भी बहुत कुछ बनाने में। हर एक एलिमेंट के लिए हम अलग अलग HTML टैग को डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट को हिंदी में बोला जाता है, HTML को हिंदी में बोला जाता है गुण। तो HTML have attributes that provide additional information about an element. ये हमें एलिमेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। Attributes are typically named value pair and are placed with the opening tags of a element. जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वे हमेशा ओपनिंग टैग्स के साथ प्लेस किए जाते हैं। वे सिर्फ ओपनिंग टैग के साथ ही प्लेस किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है। एग्जांपल है हमारा एंगुलर ब्रैकेट ए एच रेफरेंस इक्वल्स टू डबल कोट्स एनी लिंक डबल कोट्स बंद एंगुलर ब्रैकेट बंद, और फिर लास्ट में लगाएंगे हम क्लोजिंग टैग को। और क्लोजिंग टैग के साथ देखिए यहाँ पर हमारा एच रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है, बस एच रेफरेंस हमारा ओपनिंग टैग के साथ ही हम लगाएंगे। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर की पॉइंट के बारे में। ए बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड HTML हेड, टाइटल, मेटा, बॉडी, एलिमेंट्स। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे बेसिक एलिमेंट पॉइंट्स को हम स्ट्रक्चर इंक्लूड करते हैं, वो होते हैं हमारे पहला HTML, दूसरा हेड, तीसरा टाइटल, चौथा मेटा और पांचवा हमारा बॉडी। द HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट होल डॉक्यूमेंट, यानी हमारे जो HTML एलिमेंट होता है उसके अंदर हमारा टोटल डॉक्यूमेंट रहता है, यानी होल डॉक्यूमेंट रहता है। जबकि हेड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारा टाइटल को और बॉडी के अंदर हम कंसिस्ट करते हैं हमारा होल डेटा को। अब देखते हैं इमेज के पॉइंट को।
की पॉइंट को। इमेज की टू डिस्प्ले इमेज ऑन अ वेब पेज वी यूज IMG टैग। किसी भी वेब पेज के अंदर किसी भी इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम IMG टैग का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हम यूज करते हैं SRC एट्रीब्यूट का, जिसको हम बोलते हैं इमेज फाइल सोर्स। यानी इससे हमें सोर्स मिल जाता है कि हमारी इमेज कहाँ पर है। तो चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं हम लिस्ट के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं लिस्ट की पॉइंट के बारे में। HTML सपोर्ट टू टाइप ऑफ लिस्ट, यानी HTML हमारा दो टाइप की लिस्ट को सपोर्ट करता है। पहली होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और साथ ही साथ वह li टैग का भी प्रयोग करता है। पहले लिस्ट बनाने के लिए पहले वह यूज करेगा li टैग का, उसके बाद वो यूज करेगा ऑर्डर्ड लिस्ट का या अनऑर्डर्ड लिस्ट का। दोनों लिस्ट में से किसी एक लिस्ट को ही वो प्रयोग कर सकता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग लगाएंगे OL को, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग लगाएंगे UL को। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी li टैग के बाद प्रयोग की जाती है। यह हमारे आइटम्स को एक विशेष क्रम प्रदान करती है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हमारी li टैग के बाद ही प्रयोग की जाती है। यह हमारे आइटम्स को कोई भी विशेष क्रम प्रदान नहीं करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म्स के बारे में। HTML के अंदर हम फॉर्म्स का प्रयोग डेटा को दर्ज करने तथा उपयोगकर्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर्म्स HTML टैग के अंदर हम एंगुलर ब्रैकेट फॉर्म, एंगुलर ब्रैकेट बंद और एंगुलर ब्रैकेट इनपुट और एंगुलर ब्रैकेट बंद से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम कई सारे टैग्स को प्रयोग करते हैं, जैसे कि टैक्स इनपुट, पासवर्ड इनपुट, बटन, चेकबॉक्स तथा और रेडियो बटन आदि को हम शामिल करते हैं। इसी को हम बोलते हैं HTML के अंदर फॉर्म्स। चलिए अब आगे देखते हैं हमें इज HTML इज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हमारे वेब डेवलपमेंट में दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। तो बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक वेब डेवलपमेंट का एक एरिया है, जिसमें हम वेबसाइट और एप्लीकेशंस के उपयोगकर्ता को हम जो सामने से दिखाते हैं वो बनाते हैं उसको, और उसका विकसित भी करते हैं। इसमें उपयोगकर्ता या यूजर के सामने आने वाले टेक्स्ट, इमेज, बटन, फॉर्म तथा अन्य चीज को हम डिजाइन करते हैं तथा उसे इंटरेक्टिव बनाने का काम करते हैं, वो यूजर ही करता है। यूजर नहीं, वो डेवलपर ही करता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि मैं HTML आपको भी पढ़ा रहा हूँ। HTML टैग्स का उपयोग हम वेब पेज की संरचना को बनाने में करते हैं, यानी किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में हम HTML का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर हम स्टाइलिंग करने के लिए CSS का प्रयोग करते हैं, और जावास्क्रिप्ट का प्रयोग हम उसके इंटरेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इज HTML इज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट। यस, हाँ, हमारा HTML एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट लैंग्वेज होती है, जिसमें हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्रिएट करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हम यूजर इंटरफेस को बनाते हैं और इसमें हम एलिमेंट्स को यूज करते हैं, जिससे हमारा वेब पेज इंटरेक्टिव दिखे। बस अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम यूजर्स ऑफ HTML, यानी HTML को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम HTML को यूज कर सकते हैं क्रिएट वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस को बनाने में हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा, वो हमारी HTML ही है। HTML इज प्राइमरली यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस के कंटेंट और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ये डिफाइन करता है हमारा वेब पेज के लेआउट को। इसमें हमारे टेक्स्ट को, इमेजेस को और अदर एलिमेंट्स को ये मेकअप करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा हम इसमें यूज कर HTML के यूज करते हैं हम
हाइपरलिंक को बनाने के लिए। HTML allows you to create hyperlinks which enable users to navigate between different web pages and resources। यानी different web pages में, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बनाते हैं HTML के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं हम प्रयोग करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। यू कैन यूज HTML to format text by applying text like _b for bold। यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम b का प्रयोग करते हैं। उसी टेक्स्ट को अगर हमें इटैलिक करना है यानी तिरछे अक्षरों में लिखना है तो हम I का प्रयोग करते हैं, और यदि हमें उसे अंडरलाइन करना है तो हम उसके लिए U का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, जिसको हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं चौथा है हमारा यूज़ इमेज और हम मल्टीमीडिया का। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को भी लगा सकते हैं, ऑडियो को भी लगा सकते हैं और वीडियो को भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम टैग का यूज़ करते हैं। इमेज लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं IMG का, ऑडियो लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑडियो का, और वीडियो लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो का। इससे हम इमेज और मल्टीमीडिया को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला यूज़ है हमारा टेबल का। हम अपने HTML टैग के अंदर टेबल को भी लगा सकते हैं। टेबल का हम यूज़ करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें हम टैग का यूज़ करते हैं टेबल का, TR का, TD का और TH का। TR को हम बोलते हैं टेबल रो और TD को बोलते हैं हम टेबल डेटा। इससे टेबल रो से हम टेबल के जो हमारी हेडिंग है वो लिख सकते हैं, और टेबल डेटा से हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और हमें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग को लगाना ही पड़ेगा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, जिससे ही हमारी टेबल बनेगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आगे लेक्चर 2 लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।